इस टाइम के अराउंड कोचिंग्स अपनी स्पीड इंक्रीज करती हैं एंड जनरली हम इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही हम अपनी सॉल्विंग को अच्छे लेवल पर नहीं पाते हैं, और फिर जब ऐसी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो हम साथ नहीं चल पाते हैं कि जो थ्योरी आज हमने क्लास में की है उसकी सॉल्विंग को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। और जब इस सब के बाद हम ये सुनते हैं कि ये टाइम तो काफ़ी पीक टाइम है, इस टाइम पर तो फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम देना चाहिए या वीक सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए या मॉक्स देने चाहिए, मॉक के एनालिसिस पर काम करना चाहिए, और फिर जब हम खुद को देखते हैं कि हम तो कोचिंग के बेसिक डीपीपीज और मॉड्यूल्स ही अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं। हमें ये नहीं समझ आता है कि इन सब चीज़ों को एक्चुअली में मैनेज कैसे करें। और इस सब में होता क्या है कि हमें बताने वाला कोई भी नहीं होता है कि इन चीज़ों को एक्चुअली में मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो आज की डिस्कशन हमारी इसी अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। एंड अगर आप 12th स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है मैनेज करने के लिए, जो कि होते हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स। तो डेफिनेटली ये वाली डिस्कशन आपके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो डायरेक्टली डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला पॉइंट हमारा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपने यही पॉइंट नहीं समझा है तो उसके बाद आप जितने भी पॉइंट्स को फॉलो कर लें या आप जितने भी एफर्ट्स डालने की कोशिश कर लें, वो आपको उतना प्रोडक्टिव आउटकम नहीं दे रहे होंगे। तो क्या है वो पॉइंट कि इस टाइम पर तो बैठ करके हमें अपने माइंड को ये क्लैरिटी दे देनी चाहिए ना कि स्पीड तो इंक्रीज होगी ही, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स का टाइम आ रहा है और कोचिंग्स को ऑब्वियसली आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने हैं, आपके रिवीजन के आगे प्लान करने हैं, तो वो तो स्पीड इंक्रीज कर ही रहे होंगे। तो हमें आराम से बैठ करके, आइसोलेशन में बैठ करके सबसे पहले अपने माइंड को ये क्लियर करना पड़ेगा कि स्पीड इंक्रीज होगी ही, हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम विक्टिमाइज नहीं कर सकते कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, मेरा ये रह रहा है, मेरे पिछले बैकलॉग्स रह रहे हैं, मैनेज कैसे करूँ, मॉक टेस्ट भी करने हैं, ये भी हो रहा है, घर पे ये भी चल रहा है, स्कूल में ये भी चल रहा है। हम विक्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को आराम से बैठ करके शांत करना पड़ेगा, कंपोज्ड करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस वाले जोन में जाना पड़ेगा कि स्पीड इंक्रीज होगी ही। एंड डेफिनेटली इससे पहले तक अगर आप 1-2 घंटे दे करके आप जेई की प्रिपरेशन कर ले रहे थे, तो इस टाइम पर आपको अपना टाइम थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम एक्चुअली में सही में पीक वाला टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर आप उन स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं जो कि हम बात करते हैं ना कि जेई जो है हमें लाइफ के लिए रेडी कर देता है। तो जो वो स्किल्स होती हैं वो इस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, और स्किल्स डेवलप करने के लिए तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप 1-2 घंटे पहले दे रहे थे तो वो टाइम अभी इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड रैंडमली नहीं चल सकते हैं, इस टाइम पर प्रॉपर प्लानिंग करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको याद है हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को कंसिडर करते हुए और साथ में कि आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, मेरे स्कूल के एग्जाम्स है, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री है, वीक सब्जेक्ट है, मैथ्स के ये सेक्शन पर काम करना है, वो चीज़ें सॉर्ट करो कि मेरे को काम किन किन चीज़ों पर करना है, और फिर आराम से बैठ करके प्लानिंग के साथ चलो। सितंबर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एंड जो आपकी कोचिंग में मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनको डेफिनेटली दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चेक पॉइंट का काम करेगा, डेडलाइन का काम करेगा कि हाँ इससे पहले तक आपको इन चैप्टर्स पर काम करके रखना है, एंड ऐसे ही हम आगे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ओके, और अब एक दूसरी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होंगे इसी चीज़ से रिलेटेड, कि क्योंकि कोचिंग्स अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेती हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी में क्लासेस हो रही होती हैं, तो जैसे लेट्स सपोज कि आपकी क्लासेस शाम के 5 बजे तक है और आप 5 से 6 घर आ रहे हैं, तो उसके बाद जब आप रात को बैठ करके अपने दिन का रिफ्लेक्शन करते होंगे तो ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि 5 बजे तक कोचिंग में थे, फिर 6 बजे तक आए, रिफ्रेश हुए और ये सब चीज़ें हुई, बट उसके बाद का टाइम पता ही नहीं है कि कहाँ चला जा रहा है, कि हम पढ़ने तो बैठे थे बट उसका कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा है। सॉल्विंग अगर देखें तो क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं हुए, एक्यूरेसी नहीं है, स्पीड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि जब आपको पता है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है चीज़ों की और आप लेट्स सपोज 5-6 बजे घर आ रहे हो और सुबह से आप गए हुए हो, तो माइंड को ब्रेक दे दीजिए, माइंड को रेस्ट दो, थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का नैप ले लो, एंड उसके बाद डेफिनेटली आपका माइंड अगर रिफ्रेश हो जाएगा तो आप जो आपका बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हाँ, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये 1-1.5 घंटा बचा करके भी इसको पढ़ाई में लगाना चाह रहे हो, तो जैसे अभी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है वैसी ही होती रहेंगी, आप कुछ भी आउटकम नहीं निकाल पाओगे, आप कुछ भी उसमें से एज अ रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं निकाल पाओगे। तो जब आपको पता है कि आपका माइंड थक रहा है 5 बजे आकर के, 6 बजे आकर के, तो थोड़ा सा टाइम एलोकेट करके अपने माइंड को ब्रेक दे दो, रेस्ट दे दो, नैप ले लो और उसके बाद उठ करके फिर से चीज़ें करो।
तो अभी क्या बातें करी हमने, एक तो कि सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि विक्टिमाइज नहीं कर सकते हम, विक्टिमाइज करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाले जोन में जाना है। और दूसरा ये कि अगर ऐसे थकावट वाली चीज़ हो रही है और आपको लग रहा है कि आपका टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है और आप थक करके आ रहे हैं कोचिंग से, तो उसके बाद वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा नैप ले लो, थोड़ा सा टाइम ब्रेक दे दो, रेस्ट दे दो, एंड उसके बाद रिफ्रेश होकर के चीज़ें कंटिन्यू करो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई कि आफ्टर कोचिंग वाली चीज़ें जो हो गई। अब जब आप कोचिंग में हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें क्लास में एक्टिवली एंगेज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, मेरे पास 5-7 मिनट हैं, तो मैं जो कल मेरी क्लास में है मैं उसको अच्छे से रिवाइज करने वाला हूँ। एक बार नज़र फेर लेनी है, क्योंकि जब आप उसको एक बार अपने माइंड से गो थ्रू कर लेंगे, रिविजिट कर लेंगे, आपका माइंड रेडी हो जाएगा चीज़ें ग्रास्प करने के लिए, क्योंकि कल वाली चीज़ें माइंड में ही है और जो अब आकर के टीचर पढ़ाएंगे वो इसी फाउंडेशन के ऊपर बना रहे होंगे ना। तो जब आप इसको एक बार स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं रिविजिट करके, तो आगे वाली चीज़ और स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी किसी भी क्लास का, चाहे एक टॉपिक का, चाहे एक क्वेश्चन का, कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना है। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, क्लास में किसी भी फ्रेंड को पकड़ के वो चीज़ समझ लो। फ्रेंड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, घर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करके चीज़ें सॉर्ट कर लेनी है, बट साथ की साथ चीज़ें निपटाओ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई और घर जाकर के देखेंगे और घर जाकर के नहीं देख रहे हैं और वो चीज़ें बिल्डअप होती जा रही हैं, आपको आगे की चीज़ें भी एक्चुअली में नहीं समझ में आने वाली। तो ये चीज़ को पहले सेट करना है कि कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना है इस टाइम पर, कि जो अब क्लासेस हो रही हैं उनका काम साथ की साथ खत्म करना है। हाँ, बट अगेन ये चीज़ हेल्प नहीं कर रही होगी अगर आपने अपने फर्स्ट पॉइंट पर ही काम नहीं किया होगा। अगर आप एक्सेप्टेंस के साथ रेडी नहीं है चीज़ों के लिए, अगर आप फाइट करने के लिए रेडी नहीं है और आप सिर्फ खुद को विक्टिमाइज करते जा रहे हैं, तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम का एक्चुअली में कोई सोल्यूशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले ज़रूरी वही हो जाता है कि आराम से बैठ करके माइंडसेट वाली चीज़ों को सॉर्ट करो, एंड इस प्रॉब्लम को आज ही सॉल्व करना है। और कमेंट्स में आप ये डेफिनेटली डाल करके जा रहे हैं कि आप कैसे कैसे चीज़ों को आगे प्रोसीड करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे की डिस्कशंस में।